नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने मार्तंड होम्योपैथी क्लिनिक में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो यह ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो इस ठंड के मौसम में स्किन से संबंधित कई समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जो अमूमन लगभग सभी लोगों को होती है, वह है स्किन का सूखापन हो जाना या जो त्वचा शुष्क हो जाती है और त्वचा की नमी उड़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन फटने लगती है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन ठंड के सीज़न में ही हमारी त्वचा इतनी रूखी क्यों हो जाती है। यहाँ तक कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उन लोगों की स्किन भी इस सीज़न में दिसंबर जनवरी की जो ठंड पड़ती है हमारे भारतवर्ष में, तो इस सीज़न में उनको भी ड्राइनेस की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे क्योंकि ठंड के सीज़न में हमें पानी की प्यास बहुत कम लगती है, तो हम पानी कम पीते हैं और पानी कम पीने की वजह से हमारी स्किन की जो नमी होती है वह सूख जाती है और इसकी वजह से हमारी त्वचा फटने लगती है या शुष्क हो जाती है। इसके अलावा जब हम बाहर ठंडी हवा में निकलते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, हम बाइक से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं या हम कार से जा रहे हैं जिसके शीशे खुले हुए हैं, तो जो ठंडी हवा के जो थपेड़े हमारी स्किन में पड़ते हैं, विशेषकर हमारे चेहरे में, नाक में, गालों में और हाथों के जो सामने स्कूटी बाइक चलाते समय यहाँ पे जो ठंड के जो थपेड़े पड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी स्किन की जो नमी होती है वह बिल्कुल सूख जाती है और त्वचा एकदम शुष्क हो जाती है, फटने लगती है। इसके अलावा जब हम ठंड से बचने के लिए अपने रूम को गर्म करने की कोशिश करते हैं या गर्म करते हैं ब्लोअर का इस्तेमाल करके, हीटर का इस्तेमाल करके या स्टोव का इस्तेमाल करके, तो इस प्रकार के संसाधनों के द्वारा जब हम अपने कमरे को गर्म करते हैं और इसमें हम काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी जो स्किन की नमी होती है यह गर्म हवा की वजह से बिल्कुल सूख जाती है और स्किन शुष्क हो जाती है और फटने लगती है। बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल भी हमारी स्किन को सुखा देता है। यदि हम ठंड के सीज़न में साबुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से भी स्किन खुश्क हो जाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमें स्किन संबंधी कई प्रकार की दिक्कतें होने लगती हैं। जो लोग ठंड के सीज़न में गुनगुनी धूप का आनंद नहीं लेते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, यह दिक्कत सबसे ज़्यादा उनको होती है। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और उनकी स्किन सूखी होना, फटने लगना और स्किन से संबंधित अन्य समस्याएं उनको होने लगती हैं। विटामिन बी की कमी की वजह से भी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और स्किन सूखने लगती है। अब जब स्किन फटने लगती है तो इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, जब स्किन खुश्क हो जाती है तो उसमें स्किन की एक पपड़ी नुमा जैसी संरचनाएं निकलने लगती हैं और कभी कभी खून भी स्किन से निकलने लगता है। और यह समस्या ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग में होती हो, यह समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को यह दिक्कतें होती हैं। विशेषकर बच्चों के होंठ फटने लगते हैं, बड़ों के भी होंठ फटने लगते हैं और बच्चे तो जो पपड़ी निकलती है होंठों से उसको बड़े आराम से ऐसे खींचते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्किन की पपड़ी एकदम खींचते चले जाते हैं, अंदर गहरे घाव हो जाते हैं जिससे खून आने लगता है। स्किन फटने की वजह से गहरी दरारें पड़ जाती हैं और दरारों की वजह से अंदर एक खून जैसा दिखने लगता है या खून रिसने भी लगता है। खुजली की समस्या भी स्किन फटने की वजह से इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि ठंड के सीज़न में या जाड़ों के सीज़न में हम अपनी स्किन को फटने से या स्किन की को शुष्क होने से कैसे बचा सकते हैं। तो जो मैंने कारण बताए स्किन शुष्क होने के, यदि हम उन कारणों को दूर कर देते हैं तो हमारी स्किन की नमी बरकरार बने रह सकती है और हम स्किन के शुष्क होने को बचा सकते हैं। जैसे यदि आप पानी कम पीते हैं, क्योंकि ठंड के सीज़न में वैसे भी प्यास कम लगती है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पानी आपने पर्याप्त रूप से पीना है। सबसे पहला कदम यही होना चाहिए ठंड के सीज़न में कि हमें अपने पानी का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी बॉडी में पानी की कमी को नहीं होने देना है। कम से कम 6 से 8 गिलास पानी तो हमने पीना ही पीना है। इसके अलावा यदि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ठंड के एक्सपोजर में जा रहे हैं, तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाएं। एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, किसी मॉइस्चराइज़र क्रीम को लगाएं ताकि हमारी स्किन में नमी बनी रहे। इससे भी अच्छा
तब होगा जब हम अपनी स्किन में कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल होता है, उसे लगाएं, क्योंकि नारियल के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए जो कोकोनट ऑयल होता है, यदि उसे हम अपनी स्किन में लगाते हैं, उसे हल्की हल्की मसाज करते हैं, तो वह हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। इससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं, तो नहाने से पहले यदि हम अपनी पूरी बॉडी की सरसों के तेल से मालिश कर लें अच्छी तरह से, सर से लेके पाँव तक का बिल्कुल सरसों के तेल से खूब बढ़िया से मालिश करें और उसके बाद नहा लें, तो उससे क्या होगा कि जो ये सरसों का तेल होता है, जो कड़वा तेल होता है, उसकी चिपचिपाहट जो है वह ख़त्म हो जाती है और हमारी स्किन में नमी बने रहती है। यह सबसे अच्छा उपाय है अपनी स्किन की नमी को बनाए रखने का। अब साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। यदि हम साबुन ज़्यादा लगाते हैं तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती है, तो साबुन का इस्तेमाल कम करना है। यदि आप अपने रूम को गर्म करने के लिए हीटर, ब्लोअर या ऐसे इत्यादि संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कम से कम करें, क्योंकि यह भी एक कारण होता है स्किन के शुष्क होने का। अत्यधिक गर्म पानी से न नहाएं, क्योंकि गर्म पानी से नहाने पर भी त्वचा शुष्क हो जाती है। तो यदि आपको ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता है, तो आप पानी को सिर्फ गुनगुना कर लें, यानी कि जो हमारी बॉडी की स्किन का जो टेम्परेचर होता है, उतना ही पानी अगर गर्म करें, मतलब गुनगुना कर लें, तो उतने पानी से नहाएंगे तो हमारी स्किन के फटने के चांसेस कम रहेंगे। विटामिन डी की यदि कमी हो तो धूप में ज़रूर निकलें। वैसे ठंड के सीज़न में हर किसी व्यक्ति को धूप में निकलना चाहिए, धूप सेकनी चाहिए, गुनगुनी धूप का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यह धूप की जो रोशनी होती है, जो धूप होती है, वह हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है, विशेषकर विंटर सीजन में। विटामिन डी की कमी यदि बहुत ज़्यादा है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन बी की कमी बहुत ज़्यादा है तो आप इसका भी ध्यान दे सकते हैं और अपने चिकित्सक को मिलकर, अपने डॉक्टर को मिलकर उचित रूप से इसका निदान कर सकते हैं। अब यदि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फट रही है, खून निकल रहा है, स्किन की पपड़ी ऐसी निकल रही है, तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर साबित हो सकती हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ न केवल हमारी स्किन की दिक्कतों को ठीक करती है, बल्कि हमारी स्किन की नमी को भी बनाए रखती है। उसमें से सबसे पहली मेडिसिन आती है वह है ग्रेफाइटिस। यदि आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो होठों के कॉर्नर्स होते हैं, ये फट जाते हैं और ये फटने के बाद ऐसे मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है। और यदि इन कॉर्नर्स को, इन क्रैक्स को, जहाँ पे दरारें पड़ गई हैं, उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पे एक जेली नुमा संरचना वहाँ पे चिपकी हुई होती है। यदि इस प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ पर ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा काम करती है, और जो कि स्किन को नमी बनाए रखने का भी काम करती है। तो ऐसी कंडीशंस में भले ही आपके होंठ फट रहे हों, होंठ के कॉर्नर्स फट रहे हों, या यह दिक्कत आपकी बॉडी में कहीं और जगह हो गई हो, एड़ियाँ फट गई हों, वहाँ भी इस प्रकार का जेलीनुमा संरचना आपकी बन रही है और वहाँ से अंदर से चिपचिपा पानी जैसा बाहर निकल रहा है, तो ऐसी केसेस में ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो ग्रेफाइटिस 30 की एक बूंद लेनी है सुबह खाली पेट, 3 दिन तक का लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में ही आपकी जो स्किन फटने की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और स्किन की ड्राइनेस ठीक हो जाती है। यदि यह दिक्कतें बने रहती हैं तो आप 10 दिन के बाद में फिर अगले 3 दिन के लिए फिर से ग्रेफाइटिस 30 इसी प्रकार से ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है, यह थोड़ी सी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इस दवाई को लेने से पहले अपने नज़दीक के किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। दवाई का नाम है पेट्रोलियम 200। यदि आपकी स्किन में खुश्की की वजह से बहुत गहरी दरारें पड़ रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, चाहे वह पैरों की एड़ियों में ऐसी दरार पड़ गई हो, क्रैकनेस बहुत ज़्यादा हो गई हो, जिसके अंदर से खून निकल रहा हो, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार की दिक्कतों में पेट्रोलियम 200 बहुत अच्छा काम करती है। पेट्रोलियम 200 की एक बूंद सुबह खाली पेट लेनी है, उसके बाद हर 5वें दिन में इसको रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों में आपकी जो दरारें हैं वह भी बढ़ने लगती हैं और दर्द पहले बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वह है सल्फर। यह स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्किन की कोई भी दिक्कत हो, ड्राइनेस हो, स्किन फट गई हो या बहुत ज़्यादा खुजली की दिक्कत हो गई हो साथ में ही, तो सल्फर 200 की एक बूंद लेनी है सुबह खाली पेट, हर 5वें दिन में रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही इस मेडिसिन से आपकी स्किन की ड्राइनेस बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की ड्राई स्किन की, जो कि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और तो फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।